कुछ भी बोलो, लेकिन नेटफ्लिक्स का टाइमिंग एक नंबर है। नेटफ्लिक्स ने देखा कि दुनिया में वॉर चल रही है, वॉर मशीन, बच्चों की एग्जाम चल रही है, हेलो बच्चों, लेकिन हमको देखना है नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन वसूल होगा क्या ये दोनों से। सबसे पहले रिव्यू करेंगे प्रोफेसर अलक पांडे की हेलो बच्चों 5 एपिसोड। 5 एपिसोड खत्म करने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है, पहले हम वेब सीरीज के एपिसोड में ऐड देखते थे, अब पूरी की पूरी वेब सीरीज ही एक ऐड है। और मेरी नजर में ये कोई बुरी बात नहीं है, किसी ने कुछ उखाड़ा है, कुछ नया किया है, इसलिए उसकी बायोपिक बनी। फिजिक्स वाला की कहानी हम सबको पता है, लेकिन मेकर्स का मास्टर स्ट्रोक था विनीत कुमार सिंह को लेकर। इनकी परफॉर्मेंस की वजह से मैं सीरीज से कनेक्टेड रहा 5 एपिसोड। सीरीज की स्टोरी सिंपल है, गरीब स्टूडेंट्स को लूटा जा रहा है एजुकेशन के नाम पे। अब ये सीरीज मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड और रेलेवेंट फील हुई, क्योंकि मैं खुद टीचिंग फील्ड में हूं इस वक्त। YouTube पूरी तरह से मेरा पार्ट टाइम है। वो सारी प्रॉब्लम जो इन्होंने हर एपिसोड में स्टूडेंट्स की दिखाई है वो मैंने देखी है, और सबका सोल्यूशन एक ही है, हर किसी को एजुकेशन चाहिए लेकिन पैसों की कमी। बस एक प्रॉब्लम मुझे सीरीज में बार बार खटक रही थी कि भाई सीरीज एक लूप में चल रही है लिटरली। एपिसोड स्टार्ट होता है स्टूडेंट की प्रॉब्लम के साथ, फिर फिजिक्स वाला आके किसी ना किसी तरह से उस बंदे की मदद कर देता है, और फिर बाद में दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और साइमल्टेनियसली हमको दिखाते हैं कि फिजिक्स वाला को कोई फंडिंग मिलेगी भी या फिर फ्री में एजुकेशन बांटते बांटते ये खुद भी डूब जाएंगे। स्टार्टिंग के 4 एपिसोड में सेम पैटर्न रिपीट पे रिपीट। आपको चौथे एपिसोड तक ऐसा लगेगा कि टाइम एकदम स्लो हो गया। मैंने 2-3 बार चेक किया, कहीं मैं 0.25x पे तो नहीं देख रहा हूं सीरीज। अब बिकॉज ये बायोपिक है, जो भी हुआ है वही दिखाना पड़ेगा, नहीं तो सब एक्सपोज कर देंगे कि ये झूठ दिखा है, ये झूठ दिखा है। तो राइटर्स की जो राइटिंग है ना, वो ऐसा हाथ पकड़ लिया था किसी, तो ये लोग ज्यादा ट्विस्ट और टर्न से एंटरटेन बिल्कुल नहीं कर पाए। एक पॉइंट आता है जब आपको सीरीज की सारी कहानी सारी प्रेडिक्टेबल हो जाती है, तब आपको सीरीज बोर करना शुरू करती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप स्टूडेंट हो तो यही सीरीज आपको मोटिवेट भी करेगी। कैसे कुछ ढीठ स्टूडेंट्स नीट की तैयारी के लिए, JEE की तैयारी के लिए अपनी सराउंडिंग और कंडीशंस के अगेंस्ट जाके रिजल्ट लाते हैं। ऊपर से मेरे को सीरीज की एक चीज नहीं समझी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम से हैवी डायलॉग बाजी और मोनोलॉग शुरू, और वो भी लंबे। मैं सोच रहा हूं कि सिचुएशन इतनी भी खतरनाक नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा मोटिवेशनल स्पीच देना होगा। तब मैं समझ गया भाई ऐसा ही है। और फिर मुझे याद आया कोटा फैक्ट्री। वाई कोटा फैक्ट्री इज गोट। वहां पे हर दूसरे सीन में जीतू सर आपको ज्ञान पेलते हुए नहीं मिलते, जब सामने से डिमांड आती है तब सप्लाई होता है। यहाँ सिचुएशन की इतनी डिमांड है ही नहीं, लेकिन भर भर के सप्लाई चालू है मोटिवेशन। एक पॉइंट पे तो मेरे को लगा कि भाई कहीं शक्तिमान का कॉस्ट्यूम पहन के ना आ जाइए, लेकिन स्टार ऑफ द शो विनीत सिंह, बंदे का 3rd एपिसोड के अंदर अपने बाप के साथ जब ही झगड़ता है और फिर जब ही सुलह होता है, वो सीन कितना इमोशनल था भाई। मेरे को लिटरली वो मुक्केबाज की परफॉर्मेंस याद आ गई। सीरीज मेरे लिए 50-50 थी, लेकिन विनीत कुमार सिंह के लिए मैं इसको 6 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। TVF का वो स्ट्रॉन्ग इमोशनल टच मेरे को थोड़ा मिसिंग लगा, लेकिन एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई करने के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए, तो हेलो सर शायद मेडिसिन का काम करेगा। इंडिया में जो दुर्गति हो गई है एजुकेशन की, और जो धंधा बन चुका है एजुकेशन, उसको अच्छी तरह से एक्सपोज किया है सीरीज ने। दूसरा कंटेंट नेटफ्लिक्स पर मैंने देखी वॉर मशीन। मुझे समझ में आ गया अमेरिका सिर्फ दूसरे कंट्री में जाके उंगली नहीं कर रहा है, एलियंस में भी उंगली कर रहा है। एलियंस का सेकंड होम यानी कि अमेरिका, वो अमेरिका में आ चुके हैं, इंसानों की बजा रहे हैं, अभी इंसान भी उसकी बजाएंगे। वही घिसी पीटी एलियंस की कहानी, लेकिन इस बार एलियन डायरेक्टली सोल्जर से नहीं, लेकिन एलीट सोल्जर्स यानी कि रेंजर्स से भिड़ने वाला है। अब क्या आपको अपना 1 hour 50 minutes इस मूवी को देना चाहिए? तो मूवी प्रीडेटर और ट्रांसफॉर्मर्स का कॉकटेल है। अगर आपको विजुअल स्पेक्टेकल, डे लाइट के अंदर एक्शन देना है विद हाई लेवल ऑफ VFX, तो ये मूवी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मूवी का एक्शन सीन ही सबसे बड़ा हाईलाइट है। 2 माउंटेन्स के बीच में वो लोग गाड़ी लेके भाग रहे हैं, एकदम चूहे की जैसे दिख रहे हैं। एलियन इतना बड़ा भाई, वो बम पे बम छोड़ रहा है उनके ऊपर। बेस्ट चेस सीन था वो। हाँ, जैसे साउथ में अपना हीरो मरता नहीं, वैसे इस मूवी का भी हीरो 7 फीट। रिचर वेब सीरीज आपने देखी होगी भाई, ये फुल्ली ट्रेन्ड एलीट सोल्जर है, इसके ऊपर बम पे बम मार रहा है एलियन, गाड़ी उल्टी पलटी हो गई लेकिन ये मर ही नहीं रहा है। एक एक्शन सीन में तो ये एज ऑफ द माउंटेन खड़े रहते हैं, बम फटता है, सब नीचे गिरते हैं, और रोल होते होते भाई कोई पत्थर से टकरा रहा है, कोई एक दूसरे से टकरा रहा है, किसी का हाथ मुड़ गया है, और वो पीछे से एलियन पहले 3D स्कैन करता है, और थोड़ा पाव का एक टुकड़ा भी अगर दिख गया उसको सीधा गोली मारता है। गोली भी ऐसी नहीं कमर में लग गई भाई, सीधा मुंडी उखाड़ देता है। मूवी में ब्रूटल गोर सीन्स बहुत है। इन शॉर्ट ये सारे सोल्जर्स को दौड़ा दौड़ा के उसका मारना काम है। अब आप पूछोगे क्यों? भाई मैं अमेरिकन लोगों की उंगली करने की बहुत आदत है। चुपचाप एलियन कोने में बैठा था, ये झाटू सोल्जर्स उधर जाते उधर बम लगाते उड़ा दे उसको, फिर जब वो उठ के खड़ा होता है इनसे 10 गुना बड़ा भाई, एलियन थोड़ा सा वो टिपिकल सा लप्पू सा जिंगूर सा दिखता है, लेकिन बम मारने में एक नंबर। अगर आप ये सोच रहे हो कि मूवी की स्टोरी क्या होगी, कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो, घंटा कुछ नहीं भाई, एकदम बेबी स्टोरी है। आपको सब पता है सीन टू सीन ऐसी मूवीज में क्या होता है, एलियन की एक वीक पॉइंट होती है, उसको ढूंढना होता है। वो क्या है वो मूवी में देखना। मूवी का डायरेक्टर पैट्रिक ह्यूज, जिसने ऑलरेडी एक्सपांडेबल्स और फिर हिटमैन्स बॉडीगार्ड, इसका एक्शन प्रेजेंटेशन आउटस्टैंडिंग, एकदम लार्ज ह्यूज। अपना चाचा चौधरी वाला साहब वो हीरो, उसने एक नंबर काम किया है भाई, ये गिव अप करने को तैयार ही नहीं है। सोल्जर जो ठहरा घर पे बैठे बैठे इतनी अच्छी एक्शन मूवी को दिखा दे, मेरे को मजा है। मेरे लिए मूवी 6.5 आउट ऑफ 10। टुमारो मॉर्निंग धुरंधर पार्ट 2 का ट्रेलर आ रहा है, धमाकेदार वीडियो आएगी, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।